स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर। मिस्र की राजधानी काहिरा में गाजा शांति समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई वैश्विक नेता शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य गाजा में युद्ध रोकना और पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करना है। मिस्र के शर्म अल शेख में आज दोपहर शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन की संयुक्त अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसमें 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करना और मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता स्थापित करना है। शिखर सम्मेलन का महत्व कई मायनों में है। यह सम्मेलन मिडिल ईस्ट में भारत की उपस्थिति को दर्शाने का अवसर भी है। साथ ही फिलिस्तीनी मुद्दे और शांति प्रयासों के प्रति वैश्विक समुदाय को मजबूत संदेश देगा। मिस्र और भारत के द्विपक्षीय संबंध भी इस मंच से और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनकी जगह केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में शामिल होते तो अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी सीधी मुलाकात संभव हो पाती, जो द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मामलों में महत्वपूर्ण साबित होती। इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे में गाजा पट्टी में युद्ध विराम, मिडिल ईस्ट में स्थिरता, क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपायों को सुदृढ़ करना शामिल है। विश्व नेता सम्मेलन में अपने प्रस्ताव और रणनीतियों को साझा करेंगे ताकि क्षेत्रीय शांति को एक नया आयाम मिल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान का सीज फायर हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से गाजा समेत 8 युद्ध रुक चुके हैं। इन युद्धों में भारत पाकिस्तान समेत कई गंभीर संघर्ष शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये सब उन्होंने शांति के नोबेल के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए किया है। बता दें कि ट्रंप इस साल 10 मई को हुए भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद करीब 50 बार इसमें अपनी भूमिका की बात कह चुके हैं, जिसे भारत ने नकार दिया है। हाल ही में ट्रंप ने कहा कि गाजा में उनकी कोशिश से ये सब हुआ है और 8वां युद्ध विराम है, और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर संघर्ष का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच भी चीजें ठीक हो जाएंगी। ट्रंप ने आगे कहा, भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचिए, उन युद्धों के बारे में सोचिए जो सालों से चल रहे थे। एक युद्ध 31 सालों से चल रहा था, एक 32 और एक 37 सालों से। इसमें हर देश में लाखों लोग मारे गए। मैंने उनमें से ज्यादातर को एक दिन के अंदर ही निपटा दिया। ट्रंप ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार पाना सम्मान की बात है, लेकिन मैंने इसके लिए लाखों लोगों की जान नहीं बचाई है। हरियाणा में आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में प्रदेश में तूल पकड़ लिया है और रोहतक में प्रदर्शनकारियों ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद अब लोग सड़क पर उतर आए हैं। रोहतक में आत्महत्या मामले में दर्ज हुई एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी सुबह मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने एसपी आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा और गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में हरियाणा सरकार के कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर व रोहतक के निवर्तमान एसपी नरेंद्र बिजरानिया को मुख्य आरोपी बताया गया। श्री वाई पूरन कुमार जी का जो आकस्मिक जो निधन हुआ है, जो उनकी उस जातीय दुर्भावना का जो शिकार हुए हैं, उसके कारण उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी और उसके बाद भी आज सरकार गंभीर नहीं है। आज उसके प्रति ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्गापुर में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के विरोध में आसनसोल में बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया और जीटी रोड को जाम कर दिया। बीजेपी के स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल की कानूनी व्यवस्था और महिला सुरक्षा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जस्टिस फॉर मेडिकल स्टूडेंट और दोषियों को फांसी दो जैसे नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने आसनसोल दक्षिण थाना का घेराव करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। बता दें कि साथ ही जल्द से जल्द सभी दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान पुलिस को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। हालांकि भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों को तुरंत न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया तो उनका आंदोलन और तेज होगा। एमपी के जबलपुर में पोल शिफ्टिंग के दौरान एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां काम के दौरान एक लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया। वो करीब 10 मिनट तक तारों में फंसा तड़पता रहा। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में केले से भरा ट्रक पलट गया और इस हादसे में ट्रक सवार 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ के टूनकी गांव के पास मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि केले से भरा हुआ ट्रक जलगांव जामोद अकोट रास्ते से अंजन गांव की ओर मजदूरों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान बुल्ढाना के टूनकी गांव के पास ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। सभी मजदूर अमरावती जिले के अंजनगांव गांव के बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही नजदीकी सोनाला पुलिस घटनास्थल पहुंची। इसके बाद गांव के लोगों की मदद और जेसीबी से सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान ट्रक के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। ये दोनों अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी गांव के बताए जा रहे हैं। इस हादसे में ट्रक को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूपी के अलीगढ़ में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी अशद सहित 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। यूपी के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 18 साल के युवक की कुछ युवकों ने घर से खींचकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि मोहल्ले के ही मुस्लिम समुदाय के युवकों ने पहले युवक को घर से बाहर खींचा, फिर लाठी डंडों और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद मोहल्ले में भारी तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने दुकानें बंद कर दी और थाने के बाहर न्याय की मांग करते हुए हंगामा किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अशद सहित सभी 8 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। थाना जबा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम करण पुत्र मेघ सिंह है, उस पर चाकू से प्रहार कर दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 8 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा मुख्य आरोपित असद समेत सभी 8 आरोपितों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के धौलपुर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप निकलने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के धौलपुर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। यहाँ के अग्रवाल कॉलोनी में एक घर में करीब 10 फीट लंबा सांप निकला। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी, जिस पर सरमथुरा वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद टीम ने सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस पूरे मामले को लेकर वन कर्मी जयपाल गुर्जर ने बताया कि फोन के जरिए उन्हें सूचना मिली कि अग्रवाल कॉलोनी में
रहने वाले जगदीश शर्मा के घर में एक सांप निकल आया है। सांप निकलने की जानकारी मिलते ही वे लोग मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया। साथ ही बताया कि सांप की पहचान चेकर्ड किलबैक के रूप में हुई है, जो कम जहरीला होता है। इसकी लंबाई करीब 10 फीट के करीब थी। वहीं रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस इलाके में सैकड़ों की संख्या में कई प्रजातियों के जहरीले सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा चुका है। सांप के रेस्क्यू के बाद मोहल्ला वासियों ने वन कर्मियों का धन्यवाद व्यक्त किया। यूपी के चंदौली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया है और ये कार्रवाई आगामी त्योहारों के मद्देनजर की गई है। इस अभियान के तहत मुगल सराय कोतवाली स्थित पनीर, दही और खोया की दुकान का निरीक्षण किया गया। यूपी के चंदौली में आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। इस अभियान के तहत चंदौली खाद्य विभाग की टीम ने मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के धर्मशाला और ईस्टर्न बाजार स्थित खोवा मंडी में छापेमारी की। इस दौरान मंडी में मौजूद कई दुकानों पर खोवा की गुणवत्ता की जांच की गई और संदेहास्पद खोवा के कुल 4 सैंपल लिए गए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमल निवास त्रिपाठी ने बताया कि त्योहारी सीजन में खोवा में मिलावट की आशंका काफी बढ़ जाती है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों से पहले ये विशेष जांच अभियान चलाया है। यदि जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली त्योहार पे मेनली मिठाइयों में मिलावट होती है, क्योंकि खोए का प्रोडक्शन उतना नहीं है जितने की आम जनता है। उसके हिसाब से मिलावट का काम जोरों पर हो जाता है। तो हम खोया, मिठाइयाँ और दीपावली से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनके नमूने संकलित करवाते हैं, उनको जांच के लिए। खोया मंडी में प्रवेश किए हैं अपनी टीम के साथ और वहाँ हमने 3 दुकानों से 3 नमूने लिए हैं खोए के।